हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी चैनल से। देखिए, अभी सारी पूजा करके हनुमान चालीसा पढ़ के आपको बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी है, क्योंकि आज की शमशान पूजा हुई है, महाकाली की पूजा हुई है, तो आज की ब्लेसिंग अपने आप में ही बहुत बड़ी है। तो आज की ब्लेसिंग ज़रूर ले, और ब्लेसिंग के साथ एक काम करना है कि आज आपको मेरी शक्तियों को मेरे नाम से एक इत्र की बॉटल चढ़ा दी है। एक इत्र, कहीं भी खुशबूदार इत्र पेड़ पे चढ़ा दीजिए, और अगरबत्ती, 3 अगरबत्ती और सिगरेट लगाइए और बोलिए कि विद्या माँ की शक्तियाँ मुझे, हमें आप दर्शन दीजिए। तो हो सकता है मेरे रूप में आज, हो सकता है नहीं, 100% मेरे रूप में आपको आज दर्शन मिलेगा। और ये हर एक को करना है, जो लोग मुझे मानते हैं उन्हें इत्र चढ़ाना ही चढ़ाना है। कहीं पे भी, पेड़ के पास नहीं हो तो अपनी खिड़की से नीचे डाल दीजिए, थोड़ा सा इत्र चढ़ा दीजिए। उसके बाद चमत्कार देखिए कि कोई ना कोई आपकी विश पूरी होगी। मैंने आपको कहा ना कि मैं ऑलरेडी आप लोगों का सब काम कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे देखा है पूजे में कि मैं हमेशा, कुछ लोग मुझे वो कहते ना, धोखा देने की कोशिश करते हैं। मैं पहले ही बता चुकी कि जो लोग मेरे साथ आए, आज किसी को दर्शन नहीं मिला माँ का। देखो, एक बात बताओ, माँ काली मेरी माँ है, वो उन्हीं को दर्शन देती है जो लोग मेरे लिए अच्छा सोचते हैं। अगर वो लोग मेरे से छल कपट करेंगे, कुछ करेंगे, माँ उन्हें दर्शन नहीं देंगे, और उनके साथ जो करेगी बहुत बड़ा। मेरे साथ बहुत सारे लोग पहले आ चुके हैं, माँ के दर्शन कर चुके हैं, लेकिन दोबारा माँ ने उन्हें कभी अपने चौखट पर बुलाया नहीं है। क्योंकि छल कपट, अगर आप मेरे सामने अच्छा बोले, अगर मैं किसी से मना कर रही हूँ कि इनसे बात मत करो, ये लोग अच्छे लोग नहीं है, ये लोग हरामी लोग हैं, लेकिन उसके बाद भी आप उन लोगों की चालाकी में आके उनसे बात कर रहे हो तो समझ जाना कि फिर उसके बाद जो माँ सज़ा देंगी वो बहुत बड़ी देंगी। क्योंकि कहते हैं ना, चोरी छिनारी कभी छुपती नहीं है, याद रखना। जब हम पूजे पे बैठते हैं ना, तो सारा कुछ हमारे कान में आके कर्ण पिचासनी शक्तियाँ बोलती है कि माँ, आपके साथ रह के ही लोग आपको धोखा दे रहे हैं। देखिए, मेरे साथ तो जो आदमी लोग आए वो तो जन्म जात के माधर चौध हैं, समझिए। उनको तो औरत जात दिखी नहीं कि उनका खड़ा हो जाता है। उन लोगों को कोई शर्म नहीं, उल्टा ज़बरदस्ती का परेशान करना। उन्हें तो औरत के आदमी भी पसंद है ऐसी बात है। लेकिन वो शायद भूल रहे हैं कि मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं। अब मैंने सारा काम शक्तियों को छोड़ा, क्योंकि मैं ये सब मगजमारी में नहीं पढ़ना चाहती, मैं पूजे में रहना चाहती हूँ। ठीक है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। आप आज जैसा करोगे वैसा भरोगे, कल आपका आगम बहुत बड़ा होगा। क्या होता है मालूम है, चोर पार्टी में चोर एक एक जन जुड़ते जाते हैं। अभी कैसे है मालूम है, इस बार मैंने कुछ गलत लोगों को साथ ला के गलती किया, वो मेरे मिस्टर के दिमाग में सारी चोर पार्टी जुड़ने को देख रही है। हमारे गोराई में एक एक चोर लोग हैं जिनकी माओ ने घर में, लोगों के घर में जाके चोरियाँ करके सोना चांदी गहना गाड़ी बनवाया। अब उनके चोर बेटे दोस्तों की बहनों को लेके भाग गए हैं, कान का सोने का इधर का तक निकाल के तोड़ के भाग गए। अब उन लोगों को ये है कि फिर से चलो, कहते ना, प्रदीप भाई के जरिए दीदी से जुड़ेंगे और ऐश करेंगे। गांडू, तुम लोग की गांड में एसिड डाल के ना मार के फेंक डालूंगी माधरचोद। तुम लोगों की गांड में दम नहीं है क्या रे भड़वे लोग? तुम लोग किस तरह से, किससे क्या बात करते हो? दूसरों, अपनी दोस्तों की बहन के साथ रिलेशन रखते हो, किसके साथ भी भाग जाते हो, करते हो, और तुम लोग को लगता है कि विद्या देवी तुम जैसे को खड़ा करेगी। वो तो मेरा आदमी एक नंबर का माधरचोद और बेवकूफ़ है, चूतिया है, जो जानता है कि ये भड़वे लोग हैं, जानबूझ के मियाँ बीबी में झगड़ा लगाते हैं, सिर्फ पीने खाने के चक्कर में गांड मरवाते हैं, फिर भी उनको अपने साथ लेके चलता है। वो चूतिया, लेकिन मैं चूतिया नहीं हूँ ना, मैं अंदर तक घुस के मारूंगी गांड। कल भी कुछ लोगों ने ऐसे ही किया हरकत। यहाँ हम लोग काम पे लाते हैं, हमारा पैसा क्या चूत के अंदर से आता है, भोसड़ी के मादर चौथा। तुम लोगों को काम करने के लिए लाएंगे, तुम लोग काम नहीं करोगे। चीज़ें लाने को बोलोगे, तुम लोग गांड भर के पी के सो जाओगे। जो कि कुछ सामान लाना रहेगा तो क्या हम बाजू वालों को बुलाएंगे? एक चूतिया आया है जिसको होश ही नहीं रहता। एक बात याद रखना, जो चूतिया की बात कर रही हूँ ना, आने वाले 6 महीना भी नहीं बीतेगा उसकी मौत हो जाएगी कार एक्सीडेंट में, क्योंकि वो पागलपंती कर। आज मैंने शमशान में देखा, शमशान में भी कुछ शक्तियाँ उसको गुस्से में देख के मारने जा रही थी, क्योंकि उसके अंदर गंदी शक्तियाँ हैं। इंसान 24 घंटे पी के अगर सोचेगा कि मैं अच्छा इंसान बनूँ, तो ऐसी बातें नहीं होती है, शक्तियाँ उसको करती हैं। और मैं तो खुद चाहूँगी कि ऐसे लोग मर जाएँ जो धरती पे बोझ हैं। तुम लोग साले किसी के पास काम पे आते हो, उसके काम का अनादर करते हो, तुमको कुछ सामान लेने भेजो, कुछ काम करने भेजो। गांडू, तुम लोगों की आरती उतारने बुलाए भड़वे मादर चोद, चोदू लोग साले, रंडी की औलाद। हाँ, कि तुम लोग यहाँ आके गांड मरा? तुम लोग रंडी की औलाद हो, क्योंकि तुम्हारे बाप ने तुम्हारी माओ को रखेल बना के तुम जैसे भड़वों को पैदा किया है, पता है ना तुम लोगों को। इसलिए तुम लोग ऐसी हरकतें करते हो। सामान लाने को बोलो तो सामान लाने का नहीं, दुकान बंद हो गई, ये हो गई, और पता चला तो दूसरी औरतों पे ध्यान देने का। तुम्हारी औरतों को बिठाओ ना धंधे पे, भेजो खटे का काम करने, तो पता चलेगा तुमको। दूसरों की औरतों पे नज़र रखते हो, चुदमारी के मादर चौध लोग। बहुत शौक है तुम लोगों को, तुम जैसों पे तो भरोसा कर ही नहीं सकते, क्योंकि तुम लोगों ने खुद के अपने दोस्तों की बीवियों को लेके भाग गए हो, बहनों को लेके भाग गए हो। क्या है तुम लोगों का हरकत? तुम लोग मुझे जानते नहीं हो, मैं नीचे से ऊपर तक फाड़ के फेंक दूंगी और कुछ नहीं करूँगी।
और तुम लोग ने ज़्यादा नाटक किया तो तुम्हारे घर में भी एक एक बेटियां हैं। याद रखना कि तुम ऐसा नहीं हो कि तुम लोग यहाँ दूसरों की औरतों पे नज़र रख रहे हो, वहाँ तुम्हारे बच्चों पे, किसी भी बेटी पे आज की तारीख में दड़गुले लोग घूमते हैं। ऐसा नहीं हो कि तुम्हारी बीवी और छोटे छोटे बच्चों का लोग रेप करके निकल जाए। ये बार याद रखना, थोड़ी तो शर्म रखो। हराम का मिल रहा है तो सबके सब लाइन लगा रहे हो। हाँ, हरामजादे मादरचोद, तुम लोगों को तो शर्म नहीं है, लेकिन मैं तो बहुत बेकार हूँ, समझे। मैं तो, मेरा अगर 1 रुपये का नुकसान करोगे ना, मैं तुम्हारा 10 लाख रुपए का नुकसान करके तुम्हारी गांड में से बाहर निकाल दूंगी। याद रखना, मेरे लिए औरत की इज्जत बहुत बड़ी इज्जत होती है, बच्चों की इज्जत बहुत बड़ी इज्जत होती है। तुम्हारे जैसे हम लोग हैं नहीं और ना बनना है। मेरे को भगवान ने 2 लड़कियां दी है जवान, इसलिए मैं हर किसी में अपनी बेटियां देखती हूँ। लेकिन अगर कोई मेरी बेटियों तक आने की कोशिश करेगा तो जगह पे तुम्हारी आंखों की गोटियां निकाल के खेलूंगी। याद रखना। दूसरी बात, जो देखो, मैं एक्चुअली कैसे ना, तुम जैसे को बोल के मतलब नहीं, तुम लोग गटर की पैदाइश हो, है ना। तुम लोग गटर की पैदाइश हो। तुम लोगों ने खुद ही सोच के रखा है, साले खुद की औरतों को भेजते हो बर्तन मांजने के लिए, बैठ के अय्याशीबाजी करते हो। तुम जैसों का ईमान धर्म कुछ नहीं है, दारू की बोतल के आगे तुम्हारी औकात कुछ नहीं है। और जो तुम जैसे आदमियों के चक्कर में औरतें फंसती हैं ना, वो सबसे बड़ी रंडी मादर चौधरी, क्योंकि उन लोगों को शर्म नहीं है। उन लोगों को ऐसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जो फंसी है ना आज तक, वो हरामखोर लोग हैं। उन लोगों को अपना घर में आग लगा कि तुम्हारे घर में दिया जलाने को सोच रहे हो। उनको पता नहीं है कि तुम जैसे भड़वे कभी उनके भी नहीं होंगे। जो अपने खुद की बीवियों के नहीं हुए, वो दूसरों के होंगे क्या। जो खुद की बीवियों को बर्तन मांजने भेज के उनकी कमाई से दारू पीते हैं, वो दूसरों के साथ क्या करेंगे। ऐसे मादर चौध लोगों। तो बस देखो क्या होता है। मेरा ना दिमाग, मैं जब पूजे पे बैठती हूँ ना, यही मेरे साथ होता है। जब मैं यहाँ पूजे पे बैठती हूँ और जब पढ़ाई करती हूँ ना, तो पढ़ाई करने पे मैं चार्ज होती हूँ, और चार्ज करने होने पे जब मुझे सारी चीज़ें दिखती है ना, मुझे बहुत बहुत गुस्सा आता है सच में। तो कोई बात नहीं, जाने दीजिए। और दूसरी बात, मैं एक और काम की बात कह रही हूँ कि देखिए, एक मंत्र ऐसा है जिस मंत्र से आप, अगर आपकी दुकान है या आप कोई ऐसा बिजनेस करते हैं जहाँ से डेली आपकी आवक है। अभी जैसे बाहर गाँव में एक बहुत बड़ा लॉटरी का वो निकलता है, बाहर गांव में एक नंबर्स निकलते हैं जिसमें करोड़ों अरबों रुपए की लॉटरी निकलती है। उसमें 4 नंबर का ठेका रहता है। उस 4 नंबर को लेने के लिए भी लोग मुझे मैसेज करते हैं। मुझे मैसेज मत करो, मेरे पास एक मंत्र आया है, वो मंत्र लो। वो मंत्र को आप जब भी बोलेंगे, वो मंत्र को जब भी 11 बार बोल के किसी के सामने जाएंगे, कि आप जैसे दुकान पर बैठे हैं, जैसे किसी का पार्लर है, सैम्पल पार्लर में अगर कोई भी लेडीज़ आएगी 10 रुपये का आईब्रो कराने, लेकिन आप वो मंत्र बोल के बैठेंगे, जब भी कोई लेडीज़ आएगी उसके सामने देखिए मन ही मन मंत्र बोलेंगे, वो इंसान वहीं पे जगह पे कम से कम नहीं तो 10,000 का काम करा के जाएगा। उससे कम में तो जाएगा नहीं करा के। आप जो इच्छा करेंगे वो होगी। आप किसी बड़े ऑफिस में या किसी बड़े मंत्री या कोई पद में गए हैं, जहाँ आप चाहते हो कि इस बंदे से मुझे 10 लाख रुपये मिल जाए, आप 11 बार मंत्र बोल के जाइए, सामने वाला खुद ब खुद 24 घंटा भी नहीं बीतेगा, आपको कहते हैं ना थोड़े दिनों में, जैसे बड़ी रकम है 10-20 लाख रुपए है, तो मुश्किल से 3 से 4 दिनों में बंदा आपको देके जाएगा। या आप कोई जैसे आपका बिल्डर का काम है, आपके फ्लैट्स बेचने, तो ऐसा कुछ होगा कि कहीं से पैसे नहीं आ रहे, लेकिन कोई बंदा आएगा, वो इकट्ठे आपको पैसों का बंडल लगा के जाएगा। आप सोचेंगे भी नहीं पैसे कहाँ से आ रहे, कहाँ जा रहे। वो मंत्र में इतना पावर है। उसके लिए बस आपको नाम, फोटो, एड्रेस देना है, खर्चा देना है, आपका काम हो जाएगा। वो मंत्र आपको यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है वो आप करिए, हमें नहीं मतलब है। हम आपको सिर्फ काम करके देंगे। वो एक टाइम ऑफ पीरियड होता है। जैसे अगर अभी आज हमारा पार्लर है या कोई दुकान है, उसे चलानी है, तो जैसा भी मेरा यूट्यूब है, मैं चाहती हूँ कि यूट्यूब पे जो भी मेरे कस्टमर आज आए तो मुझसे एक कस्टमर 10-10 लाख का काम कराए, तो वो चीज़ें होंगी। वो 10-10 लाख का काम 72 घंटे में एक्टिव हो जाएगा, और 72 घंटे में कोई ना कोई 4-5 जन आके काम करा के जाएंगे। ऐसा एक ताकत है, जो ताकत मैं यूज़ कर चुकी हूँ और आपको बता रही हूँ। और सच बोल रही हूँ, जो लोग दिमाग पर लग रहे हैं ना, याद रखना, अगर मैंने 40 दिन सैलानी में पूजा की और शक्तियाँ हाजिर हुई हैं, तो मैंने शक्तियों को सीधा बोला कि जो औरत और जो आदमी इस तरह से जो औरतें अपने पति को धोखा दे और जो अपने आदमी अपनी औरत को धोखा दे, उनको सीधा 1.25 महीने के ऊपर पहुंचा दो। या तो उनका कार एक्सीडेंट हो जाएगा, या कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आप ऊपर चले जाओगे। मेरे यहाँ पे चीटिंग नहीं चलती है। मैं खुद माँ कामाख्या की बेटी हूँ। मेरे अंदर खुद माँ कामाख्या का स्वरूप है। वो गलत ना होने देंगी, ना गलत करेंगे। अगर आप हमें पागल में गिनती करके गलत करने को सोचोगे, तो एक बात याद रखना कि आपकी खुद की मौत होगी, आपके घर में किसी की मौत नहीं होगी, आप खुद मौत के वो होंगे। समझ लो। मैं एक कहावत इसके लिए बोल रही हूँ कि एक विलास मादरचोद करके अभी हमारे गांड में घुसने को देख रहा है, भड़वा मादरचोद। अपने दोस्तों की बीवियों को लेके, तू बहनों को लेके भागा है, रंडी की औलाद। अपनी बीवियों को छोड़ के और औरतों पे चक्कर चला रहा है, और अब फिर से तू मेरे यहाँ पे, हम लोग के यहाँ घुसने को देख रहा है। गांडू, जिधर मिलेगा ना उधर तेरे को काट के, तेरा लौड़ा काट के तेरे को मैं मैक्सेस मॉल के नाके पे लटका दूंगी। भोसड़ी का, मेरे परिवार और मेरे बच्चों से, सब लोग से, मेरे पति से दूर रहना।
और जो गांडू लोग तेरे को अपनी बीवियां सोने को देते ना, उन्हीं भड़वों के पास जाना माधरचोद, याद रखना। बस तेरा जादू टोना सब कुछ ना तेरी गांड में घुसेंगे साले दड़गुल्ले लोग माधरचोद। तेरे को तेरे दोस्त लोग अपनी बीवियां देते क्या? सोने देते ही होंगे साले भड़वे, खुद अपनी गांड अपने दोस्तों के सामने खोल के बैठते, गांड मरवाते। बताओ, यहाँ पे गे वाला पार्टी चलता है, याराना याराना चलता है, शर्म भी नहीं आती बेशर्मों को। तुम लोगों की गलती नहीं है, तुम्हारी माँ खुद रंडिया है, तुम्हारी माँ खुद दूसरों की रखेल बन के तुमको पैदा की है, इसलिए तुम्हारी हरकत वैसी है। और तुम जैसे को सुधारने के लिए भगवान ने मुझे पैदा किया है। मज़ा देखो मैं क्या करती हूँ, ठीक है।